और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज इन तस्वीरों के साथ मैं आपको बता रहा हूं, पाक ने जो अटैक किया था पुंछ में उसका सीसीटीवी सामने आया है। कल रात पाकिस्तान की ओर से मिसाइल दागी गई थी और उसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस हैवी आर्टिलरी फायर की मैं बात कर रहा था, पुंछ और उरी को निशाना बनाकर लगातार जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है, ये पाकिस्तान की उसी बचकाना हरकत का, ये उसी बर्बर हरकत का एक सबूत है। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज, आप देखेंगे कि गाड़ी खड़ी हुई है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, और अब ये देखिए ये हाल हुआ था जो गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी उसका, ये घर है, इसको निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया। दरअसल ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान इंडिया की तरफ जो सिविलियन एरियाज हैं उनको निशाना बनाकर फायर कर रहा है, हैवी आर्टिलरी फायर कर रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं। आप देखिए अभी इन तस्वीरों में सब ठीक है, अभी रॉकेट एक आएगा और उसके बाद सब कुछ यहां पर आप देखेंगे धुआं धुआं हो जाएगा। ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पाएंगे इंडिया न्यूज पर, कैसे खासतौर पर पुंछ और उरी इन दोनों इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। पिछले कुछ ये देखिए, ये आया पाकिस्तान का मिसाइल और जोरदार धमाके के बाद सब कुछ धुआं धुआं यहां पर हो गया। इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखिए, ये वहां पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था और इत्तेफाकन पाकिस्तान की ये जो मिसाइल है इस सीसीटीवी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई और इसीलिए ये पूरी जो हरकत है पाकिस्तान की वो इस सीसीटीवी में कैद हो गई है। मेरे साथ जनरल सुधाकर जी इस वक्त साथ में हैं। जनरल सुधाकर, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है और पुंछ और उरी ये दो एरियाज हैं जो इस वक्त टारगेट पर हैं। अभी मैं एक वीडियो ही दिखा रहा था जहां पुंछ में अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इतना हमने पीट दिया, इतना हमने सारी तुम्हारी मिसाइलें जो हैं वो बर्बाद कर दी, सब कुछ कर दी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान को। मेरा सवाल ये है कि क्या ग्राउंड एक्शन की जरूरत है? क्या अब एलओसी क्रॉस करनी पड़ेगी तभी इलाज होगा सर इसका? रोहित, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई जी दे जी रहा मिल है, रही है सर। जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत आज के दिन भारत आज के दिन में एक नॉन एस्केलेटरी मैट्रिक्स को एडॉप्ट किया। नॉन एस्केलेटरी मीन्स ये जो चढ़ती हुई चढ़ाई जो सीढ़ी होती है, जी। वो लड़ाई का भी जो पहलू है उसको कदम कदम पे छोटे से लेके बड़े मात्रा तक धीरे धीरे उसको अप्लाई किया जाता है। भारत इस किस्म की एक बढ़ती हुई जो सीढ़ी है, लड़ाई की सीढ़ी, इसको एडॉप्ट नहीं करना चाह रहा है। भारत ने बोला भाई हम कंसिडर्ड मेजर्ड मेजर्ड ट्रीटमेंट देंगे किसको? सिर्फ टेररिस्ट जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, ठीक है कि नहीं? ये यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि भारत का एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन दिया जा रहा है कि भाई हम ये लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, हम जी। इसको ऑल आउट वॉर करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस किस्म की अगर वो मिलिट्री टारगेट, सिविल टारगेट्स को करता रहेगा तो मजबूरन कोई कोई रास्ता ही नहीं है। भारत को तो कदम वो उठाना पड़ेगा जो हम करना नहीं चाह रहे। हम्म। हमें आप जो सवाल पूछ रहे हैं, समय आएगा मेरे मेरे अंदाज के मुताबिक हम्म। हो सकता है ट्रुप मोबिलाइज करेंगे, उसके बाद बॉर्डर को भी पार करेंगे, ग्राउंड ट्रूप्स जाएंगे, टैंक्स भी हिलेंगे। इस किस्म की लड़ाई कोई भारत नहीं चाह रहा है बिल्कुल। हम सिर्फ टेररिस्ट को बर्बाद करना चाहते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर हमें कंपेल करेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, मजबूरन हम घुसेंगे अंदर, ठीक है नहीं, हम जी जाएंगे। जी। अच्छा, मैं कह रहा हूं सर, ठीक है, इंडिया वैसे भी कई सारी चीजें हैं जिसमें नॉन फर्स्ट वाली नीति को अपनाता है। आप भी कह रहे हैं कि एस्केलेट नहीं, मैं कह रहा हूं कि ठीक है आप एस्केलेट मत कीजिए, बट प्रोपोर्शनेट तो होना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट बहुत जरूरी है, पता तो चले उसको भी पाकिस्तान को। प्रोपोर्शनेट में जो इसको बोलते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ वॉरफेयर एक्टिविटी है, नॉन काइनेटिक, काइनेटिक कंपोनेंट। नॉन काइनेटिक में आपने इंडस वाटर, आपने दो चार चीजें और भी जोड़ दिया है, उसमें कर दिए है ना, अनाउंस हो गया है, काम शुरू हो गया उसके ऊपर। जो काइनेटिक कंपोनेंट है अभी वो
स्टैंड ऑफ अटैक हो रहा है। काइनेटिक कंपोनेंट एक होता है कोवर्ट ऑपरेशन, होता है कि ओवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन, ग्राउंड ट्रूप्स बॉर्डर को पार करके हमलावरी किया जाएगा, अटैक करेंगे। एक होता है ग्राउंड ट्रूप्स ना पार करके हमारे बॉर्डर की तरफ हमारे एरियल प्लेटफॉर्म, ग्राउंड प्लेटफॉर्म, इनको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास साधन इतने सारे हैं। 80-80 किलोमीटर दूर से जो हमारे जो आर्टिलरी हैं वो जाके उनको टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी। मिसाइल्स हैं, आप ब्रह्मो की बात करिए, 295 किलोमीटर, एक्सटेंडेबल रेंज आपका 495 500 किलोमीटर जा सकता है। इसी तरह हमारे पास अग्नि है। ये सारे अलग अलग किस्म की मिसाइल्स हैं, इनके जरिए से आप काफी प्रिसिशन टारगेट एंगेजमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुली। इसीलिए ग्राउंड ट्रूप्स को बॉर्डर पार करा के अगर करेंगे, उसका नजरिया और उसका जो महत्व है वो पूरा बदल जाता है पूरा। उसको कहते हैं ऑल आउट वॉर। ऑल आउट वॉर हिंदुस्तान के लिए भी फायदामंद नहीं है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी टूट चुकी है एज इट इज। ये आप 4-5 दिन थोड़ा सा लगातार करिए, है जैसे आप कर रहे हैं अभी, आर्टिलरी, मिसाइल अटैक, एरियल अटैक, ड्रोन अटैक, इसी तरह आप करते रहिए, 10 से 15 दिन के अंदर पाकिस्तान चूर हो जाएगा। ये मेरा अंदाज है, मैं गलत कर सकता हूं। जितना मुझे जानकारी है, मैं एक स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं है, उनके टैंक्स हिल नहीं सकते, उनके बैरक जो एम्प्टी गराज है, उनके गाड़ियों के पास फ्यूल नहीं है आगे मोबिलाइज होने के लिए। पहली बार देखिए, बलूचिस्तान झंडा गाड़ दिया है, बोलते कि आज से हम पाकिस्तान के नीचे नहीं है, हम अलग एक देश बना रहे हैं। ठीक है ना, ये कल रात को कही है कि अनाउंस हुआ है, इधर एक मैसेज घूम रहा है, इधर ग्रीस में, यूरोप में, इधर चक्कर काट रहा है पूरा। दूसरी बात यह है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा वाला भी जो है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये भी झंडा गाड़ने वाले हैं, ये बहुत जल्दी होने। इसी तरह हिंदुस्तान भी झंडा गाड़ने वाला है। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान बिना हिंदुस्तान को कुछ किए इन चीजों के लिए जी। ये अंदरूनी उनकी इतना एक रिवोल्यूशनरी पावर बढ़ती जा रही है कि ये अलग थलग हो जाएगा, टूट जाएगा। ये आर्मी के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। उसको म्यूटिनी में नहीं कहूंगा, एक किस्म की एक रिवेल लाइक एटीट्यूड स्टार्ट हो गया जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स के बीच में। सीनियर ऑफिसर्स के हुक्म सुनना वो मना कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसा हालत में मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आप इसको एक्सप्लॉइट करिए। जो जो पेंडिंग चीजें पिछले 77-78 साल से पेंडिंग इश्यूज हैं, आप 1972 को शिमला एग्रीमेंट साइन किया, क्या वो शिमला एग्रीमेंट का कोई महत्व है आज के दिन में? 93 प्रिजनर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप लेके ऐसे ही प्लाटन में बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट देके जा रहे हैं, आप बॉर्डर को सेटल नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूं ये सुनहरा मौका है, बॉर्डर को आप खींचिए, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का अलाइनमेंट है उसको खींच के ले जाओ वहां तक जहां हमारा असलियत में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो पश्चिम की तरफ बॉर्डर है उसके साथ बट सर, कोशिश तो करो, कहां तक जाएंगे देखिए। हाँ, लेकिन वो भी तो फिर ग्राउंड ऑपरेशन से ही पॉसिबल हो पाएगा ना, बिना ग्राउंड ऑपरेशन के कहां से होगा फिर वो? हाँ हाँ, रोहित बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही। वो इस चीज के लिए, हाँ। मैं पहले वाला हिस्सा के लिए ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं, इस चीज के लिए जहां पे भारत की जो अहम नेशनल ऑब्जेक्टिव, पेंडिंग ऑब्जेक्टिव है, हाँ। इसको फुलफिल करने के लिए बिल्कुल ग्राउंड, बिल्कुल एयरफोर्स, बिल्कुल नेवल पावर, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, सब कुछ अप्लाई करो। लेकिन लो तो सही, 1994 में आपने रेजोल्यूशन पास किया है भाई, बहुत टाइम हो गया। हिंदुस्तान को अगर झिझक के पूरा एक वर्ल्ड पावर बनना है, ये एक मौका है। टेररिज्म को बर्बाद करिए, सारे कैंप बर्बाद करो, उनको टॉप लीडरशिप, मिडिल रंग, लोअर रंग, ये आर्मी जिस नलके से ये बाढ़ आ रही है, पानी जो है ना, टेररिज्म की पानी आ रही है, उस नलके को परमानेंटली बंद करिए। पाकिस्तान आर्मी को ठोको अच्छी तरह, ये एक सुनहरा मौका है। और ठोकने का जो आप कहते हैं, अभी धीरे धीरे वो एस्केलेटरी मैट्रिक्स बढ़ती जा रही है। मेरे अंदाज के मुताबिक समय ये भी आएगा, मजबूरन हमें अपना ट्रूप्स को, ये वाला लड़ाई को, हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए हो सकता है ग्राउंड ट्रूप्स को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने उसी लिहाज से मैंने पूछा भी था। और 2 कदम आगे जाके देखिए, 1990, हाँ बोलिए सर। 1994 से रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। अब क्यों ना हिंदुस्तान अभी इसी को ही फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को अख्तियार या कैप्चर क्यों नहीं करता है?
हाजीपीर पास आपने 2 बार कैप्चर करके वापस कर दिए। हाजीपीर पास पे सारे इसके लाइन ऑफ कंट्रोल की जितने रूट्स हैं, चाहे पूंछ राजौरी, ये वाला शॉर्टेस्ट रूट जो है हाजीपीर पास होके आता है। अरे भाई, हाजीपीर पास को अगर आप कब्जे कर लोगे, कंप्लीट टेररिस्ट मूवमेंट, ट्रांजिट मूवमेंट जो है वो चौक हो जाएगा। सर मैं आपको रोक रहा हूं 1 मिनट माफी के साथ। एक ब्रेकिंग न्यूज आ